बच्ची का अकेला पालन पोषण करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इन्होंने नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया विकेपी टाइम न्यूज़ में हूँ इस वक्त गोला गांव के अंदर, गोला डेयरी के अंदर। और आज क्रिसमस है 25 दिसंबर 2022। तो विकेपी टाइम न्यूज़ की तरफ से तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से मेरी क्रिसमस। और आज क्रिसमस है और मैं चर्च में हूँ और चर्च में यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है। मेरे पीछे आपने देखा है कि ये क्रिसमस ट्री भी है, काफ़ी लाइट्स लगी हुई, सजा हुआ है। और पीछे अभी प्रोग्राम ख़त्म हुआ है। यहाँ पे प्रोग्राम में सभी लोग शामिल हुए थे, बच्चे भी थे और बुजुर्ग भी थे। और यहाँ पे कुछ समाज सेवी लोग भी आए, समाज सेवी भी आए थे यहाँ पे और उन्होंने भी कुछ लोगों को सम्मानित भी किया था। तो सर, सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? उपेंद्र शर्मा। ये आपको जो सम्मान मिला है, तो आप इसको सम्मान प्राप्त करने के बाद कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, बढ़िया लग रहा है। सरकार की तरफ से कभी आपको मदद मिली है? हाँ, सरकार की तरफ से कभी मदद मिली थी आपको? अभी तो मिला था पहले भी, क्या क्या मिला था? वही ट्राई साइकिल। कितना समय हो गया उसको मिले? उसका सब बहुत पुराना हो गया वो। कितने साल हो गए? ये हो गया कम से कम तो 6-7 साल हो गया मिला हुआ। और हैंडीकैप पेंशन आती है? हाँ, आते हैं। तो सरकार की जो कामों से खुश हो आप ऐसे? हाँ, ठीक है। तो और क्या चाहते हो सरकार से? वही जिससे कि अपना गाड़ी उड़ी ऐसा मिल जाए, या बैटरी वाला गाड़ी हो या ट्राई साइकिल हो। ये हमारे गाड़ी बहुत पुरानी हो गई है। अभी जो आपको चर्च में सम्मान मिला है, उनका उसको कैसे देखते हो? ये चर्च इसमें से तो क्या है ना कि ये चलाने में बनता नहीं मेरे को, हाथ वाला वो चला लेते हैं। हाँ, तो ये तो कोई धक्का देगा तब चलाना। हाँ, तो वैसे खुश तो हो इससे? हाँ, ठीक, बढ़िया। तो धन्यवाद करोगे? बहुत धन्यवाद। तो चलिए यहाँ से पूछते हैं, अभी बैठे चर्च में आए लोग सभी। सबसे पहले तो माता जी से पूछते हैं, माता जी तो आज मेरी क्रिसमस है, कुछ बताओगे आज? सर क्या बताएं? बताओ, शुभ दिन पे इसको बड़ा दिन क्यों बोलते हैं? और जो ट्री लगा रखे हो, ट्री क्यों लगाया जाता है? सर ऐसा है, परमेश्वर परमेश्वर है, ठीक है, और वो पूरी दुनिया का मालिक है, चाहे उसको कोई जाने या ना जाने, ठीक है। हम जानते हैं हमारे लिए वो प्रभु दुनिया का मालिक है। हाँ, वही हमारी सांसों को चलाता है, वही हमारी सांसों को लेता है, ठीक है। अब हमारे को इतना ही आता है, हम प्रभु में हैं, काफ़ी साल हो गए मैं विश्वास में आए हुए। हम हिंदू धर्म से हैं, हिंदू से। हम लोग कहते हैं धर्म परिवर्तन नहीं होता है, मन परिवर्तन होता है, जिसमें मसीह में आने से हमारे मन को शांति मिलती है, आनंद मिलता है। हाँ, तो हिंदू धर्म में आपको आनंद नहीं मिला था? नहीं मिला, तभी हम इधर आए। वहाँ पे तो 33 करोड़ देवी देवता भी है, इतने साल नहीं हैं वो कितने, वो किसी काम के नहीं, वो आदमी को भरमाने वाले हैं। वहाँ पे भी तो मन को शांति मिलती तो नहीं होगी। मिलती, हमें नहीं मिली। अब मैं 1993 में विश्वास में आई हूँ, आज तक प्रभु के साथ हूँ, प्रभु मेरे साथ है और मेरे को प्रभु ने हर बात से छुटकारा दिया है, हर बात से, हर दुख से, हर तकलीफ से, हर मुसीबत से। हाँ, क्यों? पहले हमने देवी देवता की पूजा नहीं करी होगी, करी थी ना, लेकिन प्रभु में आने के बाद एक अलग शांति होती है। हाँ, अलग शांति होती है, अलग आनंद होता है। लोगों को खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए? लोगों को खुश क्या रहे, लोग अपनी मर्जी से चलते हैं, लोगों को खुश हम क्या कर सकते हैं? हमें तो प्रभु ने खुश करा, हम प्रभु में खुश हैं। हमें तो प्रभु ने खुश दी है, आनंद दिया, अंदर नहीं शांति दी है, बाहरी शांति नहीं दी है, बाहर दिखावा नहीं कर रखा है, अंदर नहीं शांति। जो शांति संसार नहीं देता है, वो शांति प्रभु यीशु मसीह देता है। वो जिसको शांति मिलती है वही समझ पाता है, सामने वाला नहीं समझ पाता है। आज शुभ दिन पर लोगों को क्या कहना चाहोगे? हम मुबारक कहने चाहेंगे, प्रभु ने आज के दिन जन्म लिया है हम सब के लिए। अगर प्रभु जन्म नहीं लेता है तो हम भी प्रभु में नहीं आते, हम भी प्रभु को नहीं जानते। हम जैसा हम किसी को सुनाते हैं परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह के बारे में सुनाते हैं, हमको भी किसी ने सुनाया है,
तभी हम प्रभु को जाने हैं, है ना। हमारा पूरा परिवार विश्वास में है। आप बताओ, इसको बड़ा दिन क्यों कहते हैं? इसको बड़ा दिन इसलिए कहा जाता है कि आज का दिन जो है प्रभु ने जन्म लिया, और हम पापियों के लिए जब दुनिया में बहुत पाप अत्याचार हुआ तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को एक कुंवारी मरियम के उसमें गर्भ में भेजा ताकि हम लोगों का उद्धार हो कह के। तो इसलिए उन्होंने जन्म लिया, और हम पापियों का पाप क्षमा करने के लिए वो क्रूस पे चढ़े, हम पापियों के लिए, और वो हमारे खातिर मरे, हमारे खातिर गाड़े गए, लेकिन मरे हुए नहीं रहे। और हमारे पाप की पहचान कैसे होगी? हम हर एक ने पाप किया, हमारे देखने में, उठने में, हमारे बेटे, हम कहते हैं कि हम धर्मी हैं, लेकिन हम धर्मी नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे उठने में, बैठने में, कभी बोलने में गलत हो जाता किसी के लिए, कभी सोचने में गलत होता है ना। करेंगे बोल के नहीं, वो देखने में, उठने में, बोलने में गलत हो जाता है। तो और बहुत से ऐसे हैं कि बहुत खता किए होते हैं, उन पापियों को क्षमा करने के लिए प्रभु आए हुए हैं। जैसे गीता और भागवत में कहते हैं कि पापियों को जो है मारा जाए बोल के। जैसे वो काली ने जो गला में माला बांध रखा है पापियों का, है ना, गर्दन का, लेकिन प्रभु यीशु पापियों के लिए खुद क्रूस पे चढ़े, उनका पाप, लोगों का पाप क्षमा करने के लिए। उन्होंने पाँच स्त्री और बालकों को छोड़ के 5000 पुरुष को खाना खिलाया, और 12 टोकरी रोटी बच भी गए, है ना। ऐसे अद्भुत काम उन्होंने किया, और आज भी लोग उनके चेले जो हैं, उनके दास हैं, आज भी मुर्दे जीवित होते हैं प्रभु के नाम से। और बहुत ऐसा होता है। आज मेरा ही खुद ऐसा हो गया था कि अंतिम दिन होगा बोल के मैं हॉस्पिटल में जाने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे आज पवित्र भक्तों के बीच में, इस चर्च में पहली बार सब पवित्र लोगों के साथ में मिलने का मौका, अवसर दिया। वो बहुत हमारा आदर सम्मान करते हैं पास्टर जी, और उनके चर्च में आज पहली बार आने के लिए जो इनवाइट किया उन्होंने, हम आए, और प्रभु ने सुंदर दिन दिया। और आज प्रभु का जन्मदिन है, तो इसलिए हम बड़ा दिन मानते हैं, आज खुशियों का दिन है। अच्छा, ये क्रिसमस ट्री कैसे, किस क्रिसमस ट्री लगाते हैं? क्रिसमस डे हम इस खुशी में मनाते हैं क्योंकि इस दिन प्रभु यीशु मसीह ने इस दिन को जन्म लिया था, और हम इसी खुशी में क्रिसमस डे मनाते हैं। और हम बड़ा दिन से मतलब जैसे आज के दिन, जैसे आप कहते हैं कि आज 25 दिसंबर है, इस दिन को दिन मतलब घटना बंद हो जाता है, और रात मतलब घटनी छोटी हो जाती है, इसलिए मतलब मौसम बदलना शुरू हो जाता है। हाँ, इस दिन से मतलब दिन छोटे कम हो जाते हैं। पाप क्या होता है? पाप की पहचान कैसे होती है? पाप, जैसे परमेश्वर ने कहा, जैसे पाप का मतलब है झूठ बोलना, चोरी करना, हमें किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना। तो चोरी बगैर तो काम ही नहीं चलता, झूठ बगैर काम ही हाँ, तो जो पाप है इसके लिए ये काम हमें नहीं करने हैं। नहीं। तो जो पाप झूठ नहीं बोलेगा फिर उसकी कोई जिद नहीं करता। हाँ, तो नहीं करेगा जो इसी बात को, क्योंकि हमें किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना, परमेश्वर का झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, किसी का खून नहीं करना, हम किसी को पैसा देते हैं, हमें किसी को मतलब उसके साथ अत्याचार नहीं करना है। थोड़ा सा ईसाई धर्म के बारे में बताएं, क्या चीज़ है इसके? ईसाई धर्म का मतलब जैसे प्रभु यीशु मसीह ने आज के दिन को जैसे मनाया जाता है कि इस दिन को जन्म लिया था, और ईसाई धर्म कुछ नहीं है, परमेश्वर ने हम सबको एक समान बनाया है, हम एक जगह से आए हैं और एक जगह ही जाएंगे। धर्म तो परमेश्वर ने, क्योंकि आदम और हवा को जन्म दिया था, हमने धर्म कुछ नहीं है, हमारा धर्म हमारा सब एक ही है, और लोगों ने धर्म बना रखा है। और लोगों से बात करते सर थोड़ा बताए, ये आज का जो बड़ा दिन क्यों बोलते हैं? बड़ा दिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आज के दिन जन्म लिया है, और विशेष तौर से आज का दिन हमें प्रभु यीशु मसीह इस बात को स्मरण दिलाते हैं कि जैसे सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है, क्योंकि परमेश्वर सारे जगत से प्रेम करता है, और इसलिए हम भी एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि प्रेम हर प्रकार की बुराई को, पाप को ढांपता है, और इसलिए प्रभु ने हमें प्रेम करना सिखाया। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्षमा किया है, और इसलिए हम भी क्षमा करते हैं,
और तीसरी बात कि हमारे जीवन में प्रभु ने बहुत ही भलाई की है और उस भलाई को हम अपने तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं, दूसरों की भी भलाई करने के लिए प्रभु हमें प्रेरणा देते हैं। और आज के दिन में आपके चैनल के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूं कि हमारे देश में यदि मानवता लाना है, मानवता को बहुत ही संगठन में और मजबूत करना है, तो हमें 3 बातों को स्मरण रखना चाहिए जो हमें बड़ा दिन स्मरण दिलाता है। वो ये है कि पहला, हम एक दूसरे से प्रेम करें और एक दूसरे को क्षमा करें और एक दूसरे की भलाई करें। और बड़ा दिन और नई साल, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, सबको ढेर सारी आशीषें और शुभकामनाएं मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के लिए, आपके सहयोग। पाप क्या होता है? पाप पाप ये होता है कि इंसान यदि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं बिताता है और अपनी अभिलाषाओं में खो जाता है, वही पाप होता है। क्योंकि प्रत्येक इंसान को कोई भी माँ बाप बच्चे को झूठ बोलना नहीं सिखाता है, लेकिन उस संस्कार से पहले से ही झूठ बोलना जान जाता है और झूठ पाप होता है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर तो काम ही नहीं चलता ना। नहीं, झूठ काम तो नहीं चलता है, क्योंकि हम परमेश्वर नहीं हैं, हम मनुष्य हैं। और मनुष्य जाने अनजाने में गलतियां होती हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्षमा मांगना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्षमा किया है। यदि परमेश्वर क्षमा ना करे तो मैं सोचता हूं कि पापी प्रत्येक व्यक्ति है, तो इस दुनिया में पाप का अंत पापियों के द्वारा होगा, लेकिन परमेश्वर पापियों से प्रेम करते हैं, पाप से घृणा करते हैं। सर कुछ आप बताइए। सबसे पहले इस 2022 का क्रिसमस के लिए मैं सभी को हैप्पी क्रिसमस बोलना चाहता हूं। और आज का दिन विशेष करके हमारे लिए ये याद दिलाता है कि जो एक संसार में मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। और ये मुक्तिदाता क्यों कहा गया है? क्योंकि संसार एक बार जो पाप में घिरा हुआ था और दलदल में फंस चुका था, आज एक परमेश्वर ने अपना एक मनुष्य जाति के रूप में यहाँ पे कुमारी मरियम के द्वारा उनको संसार में भेजा और ये पापों से संसार को मुक्ति दिलाया। वो स्वयं हम सभी को पापों के लिए वो एक क्रूस पर चढ़ा और अपना मृत्यु दंड सहा और आज हम उस पापों से स्वतंत्र हुए हैं। जैसे क्रूज पे चढ़ाया गया था, उनको या खुद ही चढ़े थे? चढ़ाया गया था। क्यों चढ़ाते हैं उनको? ये क्यों चढ़ाया गया था? क्योंकि कई लोग उनके ऊपर, राजा महाराजा फरीसियों, ये सब लोग उनका विरोध में था, क्योंकि उनके द्वारा लोग पाप से छुटकारा पा रहे थे। और जो ऋषि मुनि या कोई भी अन्य धर्मगुरु, उनके ऊपर थोड़ा सा उनको संदेह हुआ कि ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे कई सारे लोग बहुत ही ज़्यादा उनके बातों पर, उनके कार्यों पर विश्वास कर रहे थे। तो कई लोग उनके ऊपर, उनका अंधविश्वास के देखते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास जा रहे थे। इस कारण से लोगों के ऊपर एक दाह होने के कारण, एक ईर्ष्या होने के कारण उनको, इन लोगों ने एक मुक्तिदाता को, इसको हम लोग मृत्यु दंड देना है। साल में एक बार एक कैदी को छुटकारा मिलता था और उस छुटकारे के बदले हमारे प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने उस कैदी के हिसाब से उनका मृत्यु दंड दिया गया है। अच्छा, उनकी 3 मेन शिक्षाएं क्या थी? 3 मेन शिक्षा यही थी, एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरों को भलाई करो, एक दूसरों को सहायता दो। जो दूसरे के हम देखते हैं जिसको जिस तरीके का कि जो वो चाहिए, सहयोग चाहिए, उन चीज़ों के लिए सहयोग करो। अच्छा, सांता क्लॉज क्या होता है? सांता क्लॉज एक जैसे प्रभु यीशु मसीह का जो जन्मदिन के लिए जो उत्साह, जैसे यहाँ पर हमारे संसारिक समाज में जैसे कोई कल बड़े नेता आते हैं या कोई बड़े महात्मा आते हैं, गली मोहल्लों में माइक लेके जो वो देते हैं, समाचार देते हैं कि कल हमारे उसमें ये आ रहा है या आप पहुँचे हैं, महोदय जी आप पहुँचे हैं, आप लोग सब इकट्ठे हो जाइए, उनके लिए ये स्वागत के लिए तैयार हो जाए। इसी तरह सेंटा क्लॉज को भी स्वर्गदूतों ने एक संदेश दिया कि तुम्हें ये काम करना है। तो इसी तरह सेंटा क्लॉज ने वो गांव-गांव में जाके, घर-घरों में जाके प्रभु यीशु मसीह का जन्म का एक सुसंदेश देने के लिए उन लोग। ये क्रिसमस ट्री का क्या महत्व है? क्रिसमस ट्री का ये खास करके इसका कोई इतना बड़ा रूल नहीं है, लेकिन ये जैसे दर्शाता है, सभी जगह लगाया जाता है। एक सुंदरता के लिए लगाया जाता है कि ये इसमें क्रिसमस ट्री और इसमें ताराएं, ये सिताराएं लगे होते हैं। ये सिताराएं भी
ये परमेश्वर यीशु मसीह का कुछ संदेश का कुछ दर्शाता है। तो इस कारण से या क्रिसमस ट्री के बारे में जो आपने पूछा है, क्रिसमस ट्री सदाबहार होती है और ये कभी मुरझाती नहीं है और इसका एक हरा भरा ही रहता है। तो इसका एक संदेश मिलता है कि इंसान के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आता है, लेकिन जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो उतार चढ़ाव में भी आनंदित और आशावादी रहता है। और इसलिए हमें एक संदेश मिलता है कि हमारे प्रत्येक के जीवन में चैलेंजेस हैं, कोई ना कोई चुनौती हो, चाहे वो राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे कोई भी हो, प्रत्येक के जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष है। उस संघर्ष में भी हमें आशावादी रहना है और इसके साथ साथ हमें जीवन में खुशहाल रहना है। तो ये थे फादर किशनलाल जी, और ये चर्च है छोटा सा जहाँ पे बच्चों ने डांस भी किया, चर्च प्रोग्राम भी किए हैं और सॉन्ग्स भी गाए थे। तो हमारे वीकेबी टाइम्स न्यूज़ चैनल की तरफ से तमाम देश भर के लोगों को मेरी क्रिसमस और हार्दिक शुभकामनाएं और नए साल की भी हार्दिक शुभकामनाएं। और आप खुश रहे, एंजॉय करें और एक दूसरे से प्यार करें, जो कि यीशु मसीह का भी संदेश था। तो मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेबी टाइम्स न्यूज़ से, तो मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।